वो क्वेश्चन ले लिए रहते थे। हेलो हेलो, चलो जी आ जाओ सभी लोग। सेट नंबर 7 पे देखो, एक मिसिंग से 6 के बदले 7 आ गया है स्लाइड। ठीक है, तो 7 कर लो, कल 6 करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो आ जाओ। आज का पहला सवाल कहता है निम्न व्यंजक को हल करें। यहां जो है देखो का होगा का, तो 4 2 6 9 6 के 54 माइनस 12 और 5/5 1 42 से कितना हो गया 43। 43 में टिक लगा दो। अगला सवाल हो, दो प्राकृत संख्या का अनुपात इतना है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। आप जानते हैं गुणनफल जो होता है, दोनों संख्या का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। हमको योगफल पूछ रहा था, 11 से काय को कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 11 से 15 अगर है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 11 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तब तो एक ही सवाल है, उत्तर डायरेक्ट हो गया। 11 से कटने वाला में टिक लगा देना है। क्या, जब 11 से एक ही को कट रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है। इसे बनाने के लिए आप 6x संख्या का गुणनफल बराबर कर दीजिएगा 6750, x का लाइएगा वैल्यू, फिर 11x का लाइएगा वैल्यू, आ जाएगा। कहता एक संख्या पहली के इतना प्रतिशत, अन्य दूसरी संख्या कितना प्रतिशत के बराबर। एक संख्या का 12.5%, 12.5% मान ले तो कितना आ जाता है 1/8। और y का 37.5, 37.5 मतलब हुआ 74 1 75, 25 तिया 3/15, 3/15 नहीं 3/12, 75.1/2% है ना। अच्छा 37 ना है, 37 दूना 74 1 75 3 आ बटे यहाँ हो गया 200, 25 8 3/8, सॉरी 3/8, 8 8 कट गया। एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया 3:1 आ गया। हाँ? कहता यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम इतना आता है, यानी दोनों का अंतर जो है 2, वो दिया हुआ 1428, तो दोनों संख्या का योग यानी 3 1 4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका डबल कर देंगे। 14 दूना 2856 लगा देंगे, 2856, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलेंगे, कहता 5/9 में कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 होगा। कि मतलब क्या जोड़िएगा 11/6 आएगा, तो इसमें से इसको डायरेक्ट घटा लीजिए। 11/6 में 5/9 घटा लेंगे, पता चल जाएगा। 9 घटाइएगा 18 पे चलिए, तो 11 तिया 33, आइए 10, 33 में से 10 गया 23/18, 23/18 मतलब 1.5/18, यही घटाना पड़ेगा। है आसान सवाल सब। अगला सवाल देखा जाए, कहता सुरेश 24% का वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8,000 रुपया उधार लेता है और 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपया उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्रण कितने वर्ष में समान हो। मिश्रधन समान मतलब 80,000 का मिश्रधन क्या हो जाएगा 100 + RT, 100 + 24T%, अब बराबर क्या हो जाएगा 91,000 का 100 + 20T, ये बराबर है। ठीक है, तो यही T का मान निकालना है, काटते चलना है, सबको काम हो जाएगा। देखिए 3 0 3 0 हटा देते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ 9100, यहाँ हो गया 8,000, 9100 में 8,000 आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 1100। उसके बाद ये हो जाएगा 24 8 192 मतलब 1920T, और उधर हो गया कितना 9 दूना 18, 2 18,
1820 टी यानी 100 टी बराबर 100 टी, तो टी घट गया, टी बराबर कितना हो गया 11 वर्ष। 11 वर्ष में मिश्रधन समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 11 ए। चलिए अगला सवाल, एक नौ की धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की दिशा में इतना, तो मतलब समय समान है, तो चाल का उल्टा चाल और दूरी सेम अनुपात में हो जाएगा। मेन प्लस करेंट बटे मेन माइनस करेंट, 7 3 है तो बड़ा ऊपर दो, 3 नीचे दो, तो मेन बाय करेंट अगर निकाल लेंगे हम कंपोनेंटो डिविडेंडो से, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 7 में से 3 गया 4, मतलब 5/2। ठीक है। अब कहता है 9 धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने और वहां से वापस आने। विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर, चाल देखो ये हो गया 5x, ये हो गया 2x। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, घटेगा, सेम डायरेक्शन में चाल जुटेगा। तो कहता है यहाँ 9 धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर, तो विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा चाल 3x प्लस, और वापस तो क्या हो जाएगा 5 2 7x बराबर कितना कहता है 6 3 18 2 20/3 घंटा लेता है। यहाँ से x का मान आ जाएगा और तब जो पूछेगा वो भी आ जाएगा। 7 दूना 14, यहाँ 1/x अगर कॉमन ले लेते हैं 6 यानी 20/3 बराबर 20/3, तो ये तो कट गया, तो x बराबर तो 1 हो गया, तो ये चाल हो गया 5, ये चाल हो गया 2, 5 और 2 चाल रह गया। अब कहता है विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। विपरीत दिशा में जाएगा तो 16.8, विपरीत दिशा में तो वही चाल होगा, 5 में से 2 गया है 3, क्योंकि अब 5 2 हो गया, 3 से काटो तो 6 1 7 8 7 15, 3 3 5 15, 3 6 के 18, 5.6 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। जब समय समान है तो डायरेक्ट क्या किए, दूरी और इसका चाल का अनुपात सेम कर दिए, बस हो गया। चलेंगे अगला सवाल, एक तंबू 6 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। बेलनाकार ऊपर शंक्वाकार, मतलब ये हो गया बेलन और इसके ऊपर जो है ये शंक्वाकार है। ठीक है। कहता है ये 6 मीटर ऊंचाई का एक बेलन, ये 6 मीटर ऊंचाई का एक बेलन और उसके ऊपर शंक्वाकार। यदि आधार का व्यास 90 मीटर हो, व्यास 90 मीटर हो तो यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 45, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28, ये 28 है, तो ये 28 है, 45 है, तो कौन निकल जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल उसको बनाने में। कैनवास का एरिया मतलब हमको L निकालना पड़ेगा, और 28 45 का देखो कोई रिलेशन होगा, पाई में ही ऑप्शन भी है। ठीक है, लेकिन L तो निकालना पड़ेगा बाबू। ये हो जाएगा 2025 प्लस हो गया 784, 784, तो ये कितना हो जाएगा 27 1 2800 5 4 9, 2809 तो होता है वर्ग संख्या, क्या 50 का 2553 का, ये हो गया 53। अब ये जब आ गया तो हमको कहता है टोटली बनाने में कैनवास का जो टोटल जो एरिया लगना है, तो नीचे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और ये हो जाएगा पाई आर एल। सबको जोड़ दिया जाए, पाई सब जगह है ये है, सबको जोड़ेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं, ये आर स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर प्लस इसमें देखिए पाई कॉमन ले लिए 2RH बचेगा, 2 गुना आर 45, एच इसका कितना 6। चलिए उसके बाद शंकु में आइए, पाई आर एल, पाई कॉमन लिए हैं तो आर है 45, एल हो गया इसका 53। इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा ऑप्शनों नहीं है जी लग रहा है। इतना बड़ा ऑप्शन भी है। आधार का व्यास 90, तंबू की एक तंबू 6 मीटर की लंबी की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार, अच्छा पूरा ऊंचाई 6 दिया है और शंकु की ऊंचाई 28 है, ये कैसे होगा? पूरा तंबू का अगर 6 मीटर देगा तो ये 28 मीटर कहां से आएगा ऊंचाई? क्या? कैनवास का क्षेत्रफल।
और तंबू दिया है तो पूरा का पूरा वैल्यू ये हो गया। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर, आइए पूरा 6 मीटर ना, देखता है वही हो जाएगा 2000, 2000, 4000 से ऊपर। ये लाइन में कहीं कुछ गड़बड़ी, अगर ये पूरा 6 लेंगे तब ये 28 नहीं होगा, या मीटर सेंटीमीटर में कहीं कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है ना। बढ़े आगे, नहीं तो जैसे निकाले हैं वैसे निकलता। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 है और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, बीच की दूरी लंबवत दूरी भी दिया हुआ, तो क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या हो जाएगा 16 दहन 160, 160 क्लियर है। अगला चलो, इतना फिर ये देखो इसको का होना चाहिए यहाँ का, इसको अगर करेंगे 7 में से 12 गया -5, 6 में से 5 गया 1 हो गया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 से 4 35, 4 39, 39 49 में से 39 गया 10, 10 में टिक लगा दीजिए। चलिए अगला सवाल, कहता इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान ज्ञात करें। देखो है तो वही मामला, है वही मामला, बस इसमें दशमलव देखो 3 1 2 1 3, इसमें भी 3, तो दशमलव में भी कोई चेंजिंग नहीं, तो मतलब जो है वही उत्तर 63 25 63 25। इसमें भी 3 अंक दशमलव, इसमें भी 3 अंक दशमलव, तो कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू में? नहीं पड़ेगा। कहता वैशाली अलग अलग डिजिट नहीं ना है, डिजिट वही ना है 460 460, ठीक है सब ठीक। अगला सवाल आ जाओ, वैशाली 50 की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और कितना 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 24 है तो कुल कितनी दूरी गई और आई ना, तो औसत चाल गुना समय कर दें, v एवरेज गुना t, औसत चाल क्या हो जाएगा जाने और आने में 2xy, मतलब 50 गुना 10 बटे x प्लस y यानी 60 आ गया। कहता है इस समय में पूरा इतना समय लगा है तो कुल कितनी दूरी तय की, कुल दूरी पूछा जा रहा है ना। चलो कुल दूरी पूछ रहा था, डायरेक्ट 2 घंटा 24 मिनट को क्या लिखेंगे 24 बटे 60, 12 दूना 12 पंचे यानी 5 दूना 10 2 12 बटे 5, काट देंगे 12 से 5 25 दूना 50, 10 दूना 20 दूना 40 किलोमीटर टोटल दूरी किया। कहेगा रास्ते के बीच की दूरी ज्ञात करे तो 20 होता। फिर कहता है ये कैलकुलेशन, इसको देखा जाए, ये तो अगर 132 11 143 बटे 12 गुना 13 3 16 बटे 13 और गुना हो जाएगा 4 बटे 4 दूना 8 3 11, ठीक है। और ये भागा है तो पहले ये होकर के तब पलटेगा, तो पहले यहाँ देख लो 2 से 2 बार में, अच्छा 2 नहीं है वहाँ, एक पीछे भी लगल है, 5 2 7 7 या 21 बटे 20, तो ये हो जाएगा 7 बटे 10 गुना 20 बटे 21, तो ये गया 7 या 2 बटे 3, 2 बटे 3 भी 2 बटे 3 भी क्या होगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2, ठीक है। अब ऊपर का काम हो गया, अगर 13 143 4 तिया 12 3 3 खत्म 2 से 8, ऊपर में आ गया 8, नीचे आ जाओ, नीचे में क्या सब है, यहाँ तो कट गया 2 बार में, 2 दूना 5 दूना 10 2 12 3 से 4 बार में 4 बटे 5 आ गया, हाँ 4 बटे 5, 2 से भी काट दो 2 बटे 5, ये देखो 5 दूना 10 2 12 3 से 4 बार में और 2 से 2 बार में, तो 2 बटे 5 आ गया, तो ऊपर आया 8 और नीचे आया 2 बटे 5, 8 पंचा 40 बटे 2 यानी 20 आ गया, 20 में टिक लगा देना, ठीक है। खाली कैलकुलेशन, यदि आंकड़ा इतना दिया गया है तो कहता है इसका माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, यदि 70 को निकाल दिया जाए। अच्छा अभी जो माध्यिका है 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 3 3 चौथा होगा, तो चौथा देखिए सबसे छोटा कौन है 60 68 70 72, सब तो एक तरफ से ही है 74 76, 3 3 72, अभी 72 है, लेकिन कहता 70 को निकाल दिया जाए,
तब कै गो बचेगा, 1 2 3 4 5 6 गो बचेगा, मतलब 2 इधर 60 68 और 2 इधर 72 प्लस 74 बटे 2 हो जाएगा, तब माध्य का। तो ये हो गया कितना 72 73। तो दोनों में कितना का चेंजिंग आएगा, एक का वृद्धि होगा, एक का वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलिए, कहता यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से भाज्य है तो x और y का योग का कोई मान क्या होगा। x और y अल्टरनेट जोड़ो, 5 4 9 5 14 3 17 और 0 जोड़ x जोड़ y। एक जगह होगा x प्लस y और एक जगह होगा 5 4 9 5 14 3 17। अब x प्लस y का मान 17 भी आप ले सकते हैं और x प्लस y का मान 11 और 12 5 17 5 भी 6 भी ले सकते हैं, 6 भी हो सकता है और 17 भी ले सकते हैं, अंतर 0 होना चाहिए। तो 6 तो ऑप्शन में है नहीं कि 6 देंगे तो अगर 17 और 6 का अंतर कितना 11, तब भी कट जाता, तो 17 है तो 17 में टिक लगा देंगे। अगला चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है और बी बराबर 14 है, तो षटभुज का परिमाप ज्ञात करें। ये कहता है ए बी सी डी ई एफ, इसमें दिया हुआ बीई की लंबाई, बीई की लंबाई कितना 14, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। और आप जानते हैं सब समबाहु त्रिभुज होता है 7 7 करके हो गया इसका भुजा। 2 लाइन छोड़ के जब भी रहेगा ना वैल्यू, वो विकर्ण का काम करता है, ठीक है। और सभी समबाहु त्रिभुज, तो भुजा इसका 7 हो गया, इसलिए परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा 6 गुना 7 42। ये 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है समषटभुज में, ठीक है। अगला आएगी, कहता इतना का मान क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इतना है। तो देखिए तो यहां पर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो आप अगर लिखिएगा या तो 13 रहने दीजिए, 13 का क्यूब और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 8 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब दे देते हैं ना। तो ये अगर कर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब और क्या होता है -3ab, 3 गुना 8 गुना 5 इंटू ए प्लस बी, यानी 8 5 13, यही होता है। अब देखिए इसमें जो काटेंगे हम, तो ये 13 क्यूब तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना करके दिया हुआ है 8 5 40 39, यानी प्लस हो जाएगा 40 गुना 39, 40 गुना 39 प्लस में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए, कहता 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया और यह पाया गया कि बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। यदि माध्य और माध्यिका इतना है तो कौन सा बहुलक का अत्यधिक संभावित मान। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 गुना माध्यिका कितना है माध्य माध्यिका, यदि माध्य और माध्यिका, माध्यिका है 178 माइनस 2 गुना माध्य है कितना, माध्य और माध्यिका 184, 8 तिया 24 17 तिया 51 2 53 और माइनस ये हो गया 36 8 घटा लिया जाए 14 8 6, यहाँ 36 14 3 17 यानी 16, 166 उत्तर हो गया। फार्मूला याद रहना चाहिए, समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 7 के ग्राफ पी अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इतना का मान ज्ञात करें। सीधा आप प्रतिच्छेद करते हैं मतलब क्या, दोनों को कटान बिंदु निकालना, मतलब सॉल्व करना है, दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है बस। बराबर यहाँ 11 कर देते हैं, यहाँ भी बराबर में बराबर इसको 11 कर देते हैं, बराबर यहाँ 7 है 1 2 है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। y में 2 से गुना कर देते हैं, ये खत्म, तो 3x जोड़ देते, 3 2 5x बराबर 11 14 कितना हो गया 25, x बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर कितना 2, 5 2 इसमें रख दो, 3 गुना वही अल्फा बीटा है, 3 गुना x यानी 5 प्लस 5 गुना 2 15 10 25 उत्तर हो गया। हाँ 25 में ठीक लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल आ जाओ,
11 अंकों की संख्या इतना, जहां k नॉट इक्वल टू p 72 से भाज्य है, 72 से भाज्य है तो क्या हो जाएगा, 9 और 8 से भाज्य होना चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक। तो यहाँ अगर हम 0 देते हैं, 8 6 है लास्ट में, तो 1 पर 6 कटेगा, उसके बाद 3 पर 6 कटेगा, उसके बाद नहीं 9 पर 6 कटेगा, यानी 16 हो सकता है, 36 नहीं होगा, 96 हो सकता है, और कोई तो होगा नहीं, 56 हो सकता है, 8 7 56 और 12 8 96, तो 96 जाना तो बहुत दूर की बात है। खैर देखते हैं, 8 6 के 48, अब ये इसका अधिकतम या मिनिमम मतलब वही आता होगा। अगर हम यहाँ 1 लाना चाहें तो आएगा नहीं, 9 लाना चाहें तो 8 6 के 48, 2 54 दे देते हैं, 54 दे देंगे तो 8 6 के 48, तो 4 2 6 पर 6 नहीं 9 न, 2 है ये है 7 दे देते हैं, 7 तो 7, तब तो 8 7 56 1 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, 7 2 9, ये भी ठीक है, 7 दे दिए, काम हो गया। अब आइए 9 का नियम क्या कहता, अंकों का योग कटना चाहिए, अंकों का योग। देखिए 8 8 16, 10 26, 4 30, 30 8 38, 38 5 43, 43 6 49, 49 7 56, तो 8 ये तो 56 हो गया, और 56 प्लस पी, 56 के बाद कौन सा कटेगा पी से, 9 7 63, ये भी 7 दे देते हैं, क्या ये भी 7 दे देते, 7 7 काम कर गया। 8 7 56, 9 से भागा देंगे तो 56 4 63, 7 63 कट जाएगा, और 9 6 के 54 होगा नहीं, बाद बाकी इसका मान 7 7 7 अगर रख दीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, ऐसा ऑप्शन नहीं है, नहीं है कोई ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ कटाने के लिए 1 ले आ सकते हैं, 8 6 का 48, 8 6 का 48, 8 7 56, 56, 8 दूना 16, तब तो 7 तो देना ही पड़ेगा ना जी, कैसे कहीं जोड़ में तो नहीं मिस हो गया, 7 दिए, 7 6 13 5 18 खत्म, 8 4 12, 5 17, 5 22, 22 8 30, 8 38, 38 के बाद 45, 9 9 दूना 18 21, फिर से देखो इसको यहाँ लिख लेते हैं, P 5 5 4 0 8 5 के 6, 72 में 9 का 8 का नियम लगेगा, इसमें इसको कटाओ, 16 है, 16 हो सकता है, तो हम 8 6 के 48 यहाँ पर दे दें। अगर यहाँ पर हम 8 7 56 यहाँ 7 दे देंगे तो काम तो चल जाएगा। अगर हम 8 7 56 के बाद अगर हम बचाना चाहें वहाँ 9, तो 56 वो तो जाएगा नहीं, अगर हम और तो नहीं 7 तो देना ही पड़ेगा, बाद बाकी सब देख लो, 8 8 16 5 21 5 26 4 30 8 38 38 5 40 और 43 43 7 50 6 56, तो 56 के बाद 9 से कटने वाला संख्या कौन है, 63, क्योंकि 9 6 के 54, 9 7 63, तो यहाँ भी देना पड़ेगा कितना, 7 देना पड़ेगा, और 7 7 देते हैं तो ऑप्शन नहीं सेट कर रहा है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 14 35 हो जा रहा है। कोई और मान देखो तो रख करके, कोई और मान अगर रखे, कोई छूटाना ना है, 5 5 4 5 5 4 पी है, और यहाँ हो गया 4 8 4 0 8 5 के, और देखो तो कोई मान रख करके, मतलब अगर हम 96 लाना चाहें तो हमको क्या देना पड़ेगा, क्योंकि 16 के बाद 8 7 56 और उसके बाद कटेगा 96 ही, तो 8 6 के 48, 8 7 56, 8 7 56 56, तो 1 बच गया 16, सब कुछ तो ठीक है, तो काम काहे नहीं हो रहा। अच्छा, के नॉट इक्वल टू पी दिया हुआ है ना, बिल्कुल सही है, तो मतलब 8 गुना 9, तो दूसरा कोई मान नहीं आ रहा है, 0 रखें, 7 7 ले ही नहीं सकते, 7 7 नहीं ले सकते, ये दिया हुआ है क्या,
तो दूसरा मान देखो तेको रख करके 8 छा के 48, 8 छा के 48, 48 के बाद 16, 51 देंगे तो 3 बच जाएगा, 52 देंगे तो 4 पर कटेगा नहीं, 5 पर 6, 8 से कटेगा, हाँ 48 3 दे दे, 53 8 छा का 48 3 दे दे, इसका मान 3 दे देंगे इसका मान, तब देखो तो क्या होता है, ये नहीं लिए, नहीं हो पाया, 8 8 16, 16 10 26, 26 4 30, 30 8 38, 5 43, 3 43, 3 46, 6 कितना हो गया 52, तब हो जाएगा 52। अब 52 के बाद 9 से कटेगा, 9 छा के 54, 2 2 होगा, यानी इसका मान 2, इसका मान 3, पी का मान 2 और इसका मान 3, 3 तिया 9 4 13 उत्तर आ गया। तो बड़ी परेशान कर दिया था ना जी, एक लाइन जो छूट गया ये के नॉट इक्वल टू पी, इसलिए ऐसा हो रहा था। अगला चलो, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 में बेचता है, ठीक है, इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो 25% का लाभ होता है। इसका मतलब है अंकित मूल्य जो है 25% अधिक है, एमपी और सीपी जो है ये 125 है तो ये 100 है, हाँ काट दो, 25 पंचे 25 चौके, इस पर कहता है 18% की छूट, थोड़ा अच्छा डिजिट ले आओ, दो को जीरो लगा देते हैं, बढ़िया रहेगा, 18% इस पर छूट दे देते हैं, 123 होगा, तब 18 पंचे 90 यानी 410 ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 123, तो इसका निकालना है 123 बटे 410 गुना 400, 0 0 गया 41 से 3 बार में ना, तो 4 तिया 12, 120 रुपया उत्तर हुआ, 120 रुपया क्रय मूल्य था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हो, कहता एक धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, यदि 2% अधिक होती दर तो 84 रुपया अधिक, 2% अधिक होता तो 3 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलता, 3 दूना 6%, यानी 6% का वैल्यू 84 है, 100% निकाल दो, 14 छा के 84 यानी 1400 रुपया उत्तर हो गया। अगला सवाल हो, कहता एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, हमको कहता है ये 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसका जो भुजा है 12, ठीक है, तो कहता वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के बाह्य वृत्त हो गया, बाह्य वृत्त का जो त्रिज्या होता है, बाह्य वृत्त का जो त्रिज्या होता है भुजा बटे √3 होता है, मतलब 12 बटे √3 बराबर 4 तिया 12 4 √3, तो इसका एरिया जो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, यही पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आ जाएगा पाई r स्क्वायर पाई इंटू 4√2 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 दूना 32 पाई, कितना आ जाएगा 32 पाई, 32 पाई 32 पाई कहाँ है, 4√3 सॉरी 4√3, 4 चौके 16 तिया 48 पाई, 48 पाई उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलेंगे, 3 मित्र ABC इतना की राशि को आपस में इस प्रकार बांटता है कि A, B और C को प्राप्त होने वाली राशि में से इतना इतना रुपया निकाल दिया जाए, तो इतना अनुपात निकाल दिया जाए, इसमें से 50, इसमें से 100 और इसमें से 75, तब रेशियो कितना है 11:18:24, तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया 24 11 35 8 43 10 53, तो 53 का जो वैल्यू हो जाएगा ये इसका वैल्यू है, तो 5525 में पहले ये सब माइनस है तो माइनस करेंगे, -50 -100 -75, तो ये हो गया 125 और 100, 225 घटा लेंगे, 225 अगर घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5300, तो 53 का वैल्यू 5300, 1 का वैल्यू 100। अब क्या कहता है सी को कितना राशि प्राप्त होगा, यानी 2400, लेकिन 2400 किसका वैल्यू हुआ सी -75 का, तो सी का वैल्यू जो हो जाएगा इसमें 75 जोड़ देंगे, मतलब 2475 रुपया उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, ये सब जैसा रहे प्लस माइनस जो भी रहे वही काम पहले कर लेना है, और फिर बाद में माइनस है तो जोड़ देना है, प्लस है तो घटा के रुपया
दे देना। अगला सवाल ये कहता है एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। एक्स पी की सहायता से शेष कार्य। एक्स और वाई का दिया हुआ है 18 और 30 और किसी का दिया हुआ है नहीं। एलसीएम ले लीजिए 30 18 पंचे 90 18 पंचे 30 दिया। अब कहता है एक और आदमी है जेड। जेड जो है वो कहता है वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है, मतलब इसका 1.5 गुना, मतलब 4.5 क्षमता है इसका। अब कहता है जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं 4 दिन के बाद। जेड और वाई 4 दिन तक काम किया, यानी 7.5 गुना 4 30 काम इंड कर दिया ना। लेकिन दोनों को 4 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य जो है एक्सपी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में। एक्स और कोई एक और आदमी है, एक्स और पी मिलकर के शेष कार्य जो है कितना बच गया 60, वो कई दिन में कर देता है। एक्स और पी यहां दे देते हैं, एक्स और पी। एक्स और पी जो है ये कार्य को कर देता है, शेष कार्य जो 60 है उसको 4 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब ये हो गया 15। अब एक्स और पी जब 15 हो गया तो उसमें एक्स कितना है 5, तो पी कितना होगा 10। अब कहता है पी अकेले पूरा कार्य को कितने समय में, पूरा कार्य कितना 90 अब बटे कितना 10, कई दिन लगेगा 9 दिन लगेगा। 9 दिन में टिक लगा देंगे। अगर हम वर्क में डे से भाग देंगे तो क्षमता आएगा, 4 दिन में करता है तो 15 क्षमता, दोनों का बांट दिए, जिसका निकालना था वैल्यू निकाल दी। कहता प्रथम 10 अभाज्य संख्या का प्रथम 9 अभाज्य संख्या 9 का योग ये होता है 100। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग ये होता है 129। ये सब तो याद रखना पड़ेगा ना। तो अब कहता माध्य क्या होगा 12.9 होगा। इसमें 10 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 12.9, एवरेज आ गया। नहीं तो लिख लिख के जोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कहता है x 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20 21 22 24 28 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, तो x को 462 से विभाजित करने पर शेष। कहता है 20 से भाग देने पर 5 तो उसको 462, 21 से 21 दूना 42, 21 से तो कट रहा है। अगर 21 में 3 भी है, मतलब 462 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, तो अगर मान लीजिए 5 शेष बचता है और वो कट रहा है, संख्या ऐसा है जो 5 शेष बचता है, तो 21 से भाग देने पर 5 बचना भी चाहिए ना। 21 से भाग देने पर 21 से तो ये कट रहा है 462। वैसे तो बेसिक रूल थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 3 भी है, 3 से 2 जो है 2 2 4 नहीं, 2 2 4 1 5, 2 2 4 4 8, 2 2 4 6 10, 2 गो ऑप्शन आपके पास बचा है। अब है जो 21, 462 से अगर कुछ शेष बचेगा, वो ऐसी संख्या है जो 21 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। 21 से 5 शेष बचेगा तो 21 दूना 42 और 21 से कान 21, 21 से कान 21, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 22 बार में ये कटेगा। तो 22 बार में ये अगर कटेगा तो 22 पंचे 110, 110। चलो बना ही लेते हैं, नियम तो लगबे करेगा, कोई न कोई बनाएंगे तब तो ये एलसीएम 20 21 22 24 28 का एलसीएम लिए पड़ेगा, क्योंकि हम 21 का रिलेशन यहाँ देख रहे हैं इसलिए खोज रहे हैं। और यहाँ जो है ये बचता है, यही दोनों में तो कोई होगा, तीसरा होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होगा? 21 का 3 से चेक की, अगर 21 से 5 शेष तो 3 से 2, तो 3 से यहाँ 2 शेष बच रहा है, 3 से यहाँ 2 शेष बच रहा है, चाहे जो भी संख्या रहेगा। लेकिन 21 से ये भी संख्या कट रहा है, तो इससे जो शेष बचेगा 21 से 2 तो भागा, इसमें कितना शेष बचेगा 21, 1 बच गया, 1 पर 1 11 नहीं 21, यहाँ कितना बच गया 14, नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं,
एलसीएम लेंगे तो ले लेते हैं ये पूरा संख्या 28 ले लिए, इसमें 6 4 है, 3 ले लिए एगो, या 21 पूरा का पूरा आ जाएगा, नहीं 3 ठो आएगा, 21 गुना 3 ले लिए तो इसका काम हो गया। ठीक है, अब ये 24 में 24 के लिए इसमें एक 11 तो 22 के लिए लेना पड़ेगा, 24 के लिए 8 दिया 24, 3 है 4, एगो 2 और लेना पड़ेगा, 20 के लिए 4 हो गया 5 लेना पड़ेगा, ये हो गया एलसीएम। 28 दिया 84 गुना 11 4 8 4 12, 8 1 9 और 5 दूना 9240 हो गया। लेकिन 6 अंकों की छोटी संख्या, मतलब ये 4 अंकों की है, अगर 10 से गुना करेंगे तो 9200 जाएगा, मतलब 6 अंकों की छोटी संख्या, मतलब समझ रहा है, 1 पर 5 जीरो, इतना लंबा चौड़ा ये सब क्लू नहीं देना चाहिए। 9240 घटा लेंगे, ये 60 आ गया, ये कितना 92 8, यहाँ कितना 760 और बच गया इतना, एक बार में लगाएंगे 9240, मतलब इसका जो अंतर आएगा वो जोड़ देना है, यही रहने दो, एक बार में लगाओ ही मत, इसका अंतर निकालो, इसका अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, अब वो जोड़ देना है, 0 4 और ये आ गया कितना 2, यानी 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया कितना 8 में से 7 गया 1, यानी इसमें जो है 1640 जोड़ देंगे, तो 1640 10 और 16 40, और इसमें अब भाग देना है 10 16, देखता है ये सवाल थोड़ा सा लंबा दे दिया, 462, अब इसमें इससे भगा देंगे, 4 दूना 2 बार में, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये हो गया 46 दूना 92, यहाँ बच गया 2 92 8 8 1 9, और ये कितना आ गया 4, फिर 2 बार में 924, तो कटिए जा रहा है जी। अच्छा 5 जोड़ना भी न पड़ेगा, यहाँ 5 जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि शेष 5 था, 5 जोड़ना भी पड़ेगा, तो ये आ गया कितना 4, और ये आ गया ठीक है 2, और यहाँ आ गया 9, तो ये 2 बार में तो 924 कट जाएगा, तो 5 शेष बचेगा ना, 462 46 दूना 92, 6 अंकों की छोटी संख्या आया, 5 रहेगा, 2 दूना 4 1 5, 924 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 8 1 9, और फिर आया 4, तो कट जाएगा 2 बार में, तो 5 शेष बच जाएगा, ऐसा है नहीं, उल्टा सीधा दे दिया। चलो इसको बाद में देखते हैं, 2-4 सवाल बचल है, उसको करके तब देखते हैं। कितना नंबर था 26 नंबर। 1470 की ओर अनंत और मोहन के बीच जो है 3-4 के अनुपात में बांटी जाती, मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। मोहन, ये तो बेहद आसान। ऐसे ही जब कभी एग्जाम में सवाल लगे जो हाँ हमको टाइम लगेगा बनाने में, कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है, तो उसके लिए ये नहीं जो भिड़े रहना है, ये 840, उसके लिए क्या करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, जहाँ लगे जो बन जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगने वाला है। नहीं तो वो जो टेक्निक सब बताए, जैसे 2 ऑप्शन आया, एगो में चाहते थे आप रिक्स खेल सकते थे, हम चाहते हम खेलते तो जब यहाँ संख्या 200 इतना है तो एक नहीं छोड़ते, एक वाला ऑप्शन नहीं लेते, जो अगला है वो लेते। कहता इतना इतना का HCF ज्ञात करें। HCF देखिए सबसे पहले देखिए 144 किसी से कट रहा है, सबसे कट रहा है ना, अंतर आइए सबसे कम यहाँ पर है, ये कितना का अंतर आ गया 100, ये आ गया 60, तो 16 और 216 अंतर से तो कटेगा। तो चलिए हम बड़ा से देखते हैं, अगर 216 अंतर है, 144 संख्या है, 144 216 भी अगर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 72, 72 72 72 का काम हो सकता है। देख लेते हैं, 72 से गया, 72 पंच 360, 72 से ये देखिए तो 7 दूना 14, 7 7 49 1 50, 72 HCF होगा। अगला चलिए,
कहता है एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, मतलब 100 रुपया पहले 174 में बिकता था, ठीक है। अब कहता क्रय मूल्य 50% बढ़ गया, ये हो गया 150, तो अब कितना का लाभ होगा? तब तो 24 का ना लाभ होगा, किस पर? 150 पर गुना 100। 25 छोका 25 तिया, सॉरी 50 दुना और 50 तिया 3 से 8, 8 दुना 16% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलिए। कहता एबीसी का एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है। एसी का कौन संद्विभाजक है? एबी से डी पर मिलता है। ईसीडी का मध्य बिंदु है। बीई की लंबाई ज्ञात करें। ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी। अब देखिए क्या कहता है। कहता है जिसकी भुजा 12 है, सीडी कोण सी का समद्विभाजक है। सीडी कोण सी का समद्विभाजक है, कोण सी का, ठीक है, समद्विभाजक है। कहता है जो ए बी से डी पर मिलता है, ए बी से डी पर मिलता है, और ई सी डी का मध्य बिंदु है। सी डी का मध्य बिंदु कौन है? ई। सी डी का मध्य बिंदु है। बीई की लंबाई ज्ञात करें। बी से ई की लंबाई ज्ञात करें। अब ये कौन समद्विभाजक है समबाहु त्रिभुज में? तो ये लंब भी होगा, बिल्कुल। ये 12 12 12 है, ये भी 12। अब ये मध्य बिंदु भी होगा, तो मध्य बिंदु है तो ये 6 6 हो जाएगा। क्लियर है। और ई जो है इसका क्या है? मध्य बिंदु है ना। ई सी डी का मध्य बिंदु है, तो ये तो ऊंचाई का काम करेगा। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 व गुना भुजा कितना? 12। ये हो जाएगा 6√3, और 6√3 का आधा कर देंगे अगर हम तो 3√3, तो ये हो गया 3√3। क्लियर है। तो हमको ये 90 डिग्री भी होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा सेम होता है, मतलब एंगल सेक्टर हो या जो भी रहेगा सब मामला सेम रहता है। तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण 36, 3 तिया 9 तिया 27, 36 यानी 3 2 5 63, 63 9 7 यानी 3√7, 3√7 है। ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा दूं। अगला सवाल चलो। कहता ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर हुआ तो इतना का 12% की दर से 6 महीने में। 6 महीना में समय कितना हो जाएगा? कै तिमाही? 2 तिमाही, मतलब 2 1 की सहायता से निकाल सकते हैं। 12 महीना में 12%, तो 3 महीना में कितना प्रतिशत? 3%। तो 3% से 2 1 लगा देंगे, इसका निकालिए 3%। 3% उसका कितना होगा? 2 0 गया 960 हो जाएगा। और इसका 3% 6 3 18 9 3 27 1 28 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव यानी 28। इतना जोड़ दो, टोटल जोड़ना है 996 यानी 9 2 18 1920 रुपया ये हो गया, प्लस 28.8 रुपया ये हो गया। तो 1928 20 48.8 हो गया। 1948.8 ऑप्शन नंबर सी। अगला चलेंगे। यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई इतना और इतना, आयतन इतना है तो इसकी चौड़ाई, सीधा भाग दे देंगे। इसमें आयतन में LBH होता है, मतलब 30 24 बटे 18 गुना 12। इसमें तो कुछ करना नहीं है, काटते जाओ। अगला चलो। कहता एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना, इसकी तिर्यक ऊंचाई इतना, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो πRL होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 22 बटे 7, व्यास तो त्रिज्या 10 और L भी दिया हुआ है 10.5। तो ये 15 बार में काट देते हैं 1.5, दशमलव और ये हट गया। 15 दूना 30 3 33, 330 हो गया। 330 में टिक लगा देंगे। कहता है इसमें दिया गया अमेरिका महाद्वीप में जन्मे निदेशकों की संख्या और कुल निदेशकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अमेरिका महाद्वीप में 54 और टोटल जोड़ लो, मतलब 54 अनुपात, देखो 8 5 13 5 18 2 20 यानी 200, 8 5 13 5 18 5 18 5 23 23 2 25 यानी 250 ये हो गया। 7 7 14 1 15 4 19 1 20, तो 200 15 8 23 2 25 20 ये 270 ये हो गया। 54 25 25 5 बार में 1:5 आ जाएगा। 1:5, ठीक है। कौन सा सवाल था एगो देख लें? 26 यही न था, इसमें काम नहीं बैठा।
एलसीएम सब ठीक लिया हुआ, 28 ले लिए, ठीक है। 24 से कटाने के लिए 8, एक बार सब कुछ हम फिर से कर देते, काहे उसको चेक करें, एक बार फिर से कर देते हैं। एक नियम तो हुआ जो इसमें से या इसमें से कोई उत्तर होगा, उसमें भी 462 है, तो हम तो कहेंगे ये या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बात सही है, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन अगर रूल से करेंगे तो 20, 21 सबका हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम ले लेते हैं। मान लो 28 ले लिए, 5 ले लिए, 20 का काम खत्म। 21 के लिए 7 है, ये है, एगो 3 ले लिए, 21 का काम खत्म। 22 के लिए 11 ले लिए, 22 का काम खत्म। 24 के लिए 8 तिया 24, 3 है, 8 के लिए 4 है, एगो 2 और ले लेंगे, ये तो ठीक है। तो ये आ गया 28 पंचे 104, नहीं 5 और 2 को एक साथ रखो, 11 तिया 33, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 24 मतलब कितना हो गया, 24 16 40, और ये दिए हैं कितना 33 न, 11 तिया 33, 8 तिया 24, 3 दूना 6, 8 तिया 24 36, और 34 2 32, और 3 दूना 6 3 9, 924 से आया था ना, ठीक है, तो है तभी भी यही आया था। अब जो है हमको 924 वाले संख्या में 6 अंकों 2 2 4 1 5 से 924 से भाग देंगे एक बार में। 924 देंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9 2 7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, 76 पर 0 नहीं लगेगा। इसके बाद दे देते हैं हम एक बार और 0 आ गया। 9 8 72, 9 8 72, 24 8 192, 7392 हो जाएगा। देख लो, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 8 9 72, 1 73, ये बच गया कितना, 8 बच गया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बच गया, 208 बचा। तो 208 इसमें जोड़ लेंगे, 10 0 208, तभी गड़बड़ बचा था ना, 5 शेष भी बचता है, 5 और जोड़ देते हैं, 100 213। अब इसमें भगा देंगे हम किससे, मतलब 462 से, 462 से अगर हम भगा देंगे 100 213 में, तो ये हो गया 1000, 2 बार में 4 46 दूना 92, 924, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 7 78, 1 आया नहीं लगा, 3 आया, 400 से लगाएंगे 700, एक बार में तो लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा 462। तो ये कितना हो गया, 3, यानी 8 11 में से 2 गया, 9 हो गया, यहाँ बच गया 7, 1 हो गया, और यहाँ पर ख़त्म कितना कहानी, 6 में से 4 गया, 2 हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ 3 हो गया ना, 3 हो गया। अब क्या होना आया, तब आ गया 3, 7 7 6 के 42, 7 बार में लगेगा नहीं ना, 7 बार में 7 चौके 28 ना, लगाओ कितना, 6 बार में, 6 दूना 12, 6 36 1 37, और 6 चौके 24 3 27। अब घटा दो, 3 में से 2 गया 1, या 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 31, यानी कितना बच गया, 421, 221 तो है, 421 कहाँ आ रहा है, 6 चौके 24 36 1 37, 6 दूना 12, 26 1 37, 6 चौके 24 3 27, और वहाँ बच गया है। अब तो बाबू अपना करते रहो, 421 है तो हम समझते हैं तब 221 कुछ आता होगा कहीं पर, एक बार चेक कर लेगा, क्योंकि बेसिक नियम में थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सब सवाल को। एगो ऑप्शन ऐसा देता टिक लग जाता फटाक से, लेकिन बेसिक नियम में आपको टाइम लगना है। एक बार जोड़ घटाओ सब चेक कर लेगा, हमको तो लगता है सब ठीक ही होगा। 208 5 और जोड़ दिए क्योंकि शेष था, तो 10 213 कर लिए, 2 बार में 924, यहाँ बच गया 12, 8 यह है 99 92 7, 1 आ गया 81, फिर एक बार में जितना ये हो गया 9, यहाँ 7 में से 6 गया 1, यहाँ बच गया 7 में से 4 गया 3, ठीक है 9 आया। 7 बार में 6 बार में लगाए, 6 दूना 12, 6 6 के 36 1 37, 6 चौके 24 3 27, तो 421 बच रहा है प्राप्त। यहाँ देखो भागफल क्या होगा, हाँ प्राप्त, तभी से तो झूठे इतना दिमाग लगा रहे सवाल में।
तभी से क्या कर रहे हैं, दिमाग जो भागफल पूछ रहा, तभी से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शेषफल निकाल रहे हैं। देखो पहले कई बार में लगाए थे, 2 बार में, उसके बाद 1 बार में, उसके बाद 6 बार में, 216 226 है, वो भी तो नहीं सही सही आ रहा, वो भी सही से अब एक बार चेक कर लेना, ठीक है, बड़ी गुना भाग हो गया इसमें, एक बार क्या करेगा, चेक कर लेगा। 216 है, वहाँ 226 है। हम लोग तो तभी से कुछ सवाल ठीक से देख ही नहीं रहे थे ये सब ना। ये जो है यहाँ पूछ रहा भागफल क्या होगा, बताओ। हम लोग निकाल रहे थे क्या, शेषफल, क्योंकि ऐसे सवाल में जनरली शेषफल ही पूछता है। तब ये सब सवाल तो विद्यार्थी अभी तक कभी देखा है ऐसा सवाल में शेषफल पूछा होगा, नहीं पूछता है, ये फर्स्ट देख रहे हैं। तो 216 आया है, कुछ देख लेना एक बार चेक करके, हटाओ, ये अलग टाइप का सवाल हो गया, यही नियम से बना लेना है, ठीक है, हटा देते हैं इसको। चलो पूछ रहा था भागफल